हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर BS कुमावत, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मेंटल वेलनेस, इसके दूसरे एपिसोड में आज हम हैं। दोस्तों, हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि मेंटल इलनेस क्या होती है। मेंटल इलनेस के बारे में हमने समझा था। यदि आपने नहीं देखा है पहला एपिसोड, आपको नहीं पता है मेंटल इलनेस का, तो प्लीज़ पहला एपिसोड देखिए। दोस्तों, मेंटल इलनेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ को हम ठीक करना चाहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम वाकई में ठीक किसको करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, सारे प्रिंसिपल्स हम अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इसलिए हमने इसको बहुत सारे एपिसोड्स में डिवाइड किया है। तो आज इस दूसरे एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल वेलनेस एक्चुअली होती क्या है, वाकई में मेंटल वेलनेस चीज़ क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसको मानसिक बीमारी नहीं है, जिसको मेंटल इलनेस नहीं है, क्या हम उसको मेंटली वेल बोल सकते हैं? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक बीमारी का नहीं होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज़ नॉट मेंटल वेलनेस। यानी मानसिक बीमारी का नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली वेल है। मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको लास्ट तक देखिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर यहाँ पे हम हर एक वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी इवन फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल वेलनेस के बारे में। तो मेंटल वेलनेस को समझने के लिए दोस्तों हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम बोल रहे हैं 5 पिलर्स, 5 पिलर्स, 5 पिलर्स ऑफ मेंटल वेलनेस। ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो कभी तो बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है और कभी बहुत ज़्यादा हाई फील करता है। कहने का मतलब वो अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर फील कर रहा है, जिसको हम हमारी भाषा में मेनिया बोलते हैं, वैसा फील कर रहा है। तो हम उसको मेंटली इल समझेंगे, हम उसको मेंटली वेल नहीं समझेंगे। इसलिए इमोशनल वेलनेस इज अ फर्स्ट पिलर ऑफ मेंटल वेलनेस। पहला पिलर जो है वो है इमोशनल वेलबींग। दोस्तों, इमोशन जो होता है ना, हमारा भाव, हमारा मूड, हमारा फीलिंग, ये हमारे बिहेवियर का बेस होता है। हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका इमोशन कैसा है, आप फील कैसा करते हैं, आपका मूड कैसा है, और उसी के बेसिस पे आप लोगों से बिहेव करते हैं, आप लोगों से व्यवहार करते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आपको किसी पे प्रेम आ रहा है, घबराहट हो रही है, ईर्ष्या हो रही है किसी से, आप दुखी हैं, ये सारे के सारे इमोशन हैं। और हम किसी भी टाइम पे कैसा फील करते हैं, जब हमें ये पता होगा उसी के बाद में हम उसको करेक्ट करने का अगला कदम उठाएंगे। इसलिए इमोशन को फील करना सबसे पहला कदम है इमोशन को ठीक करने का, क्योंकि जब तक फील कैसा कर रहे हैं उसका पता नहीं चलेगा तो ठीक कैसे करेंगे हम इसको। तो दोस्तों, इमोशन इमोशन को सबसे पहले, इमोशन को हम मूड भी बोलते हैं और इसको हम फीलिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इमोशन को सबसे पहले जानना यानी पता लगाना, यानी इसको जानना, यानी अवेयरनेस। अवेयरनेस कि हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर हम कैसा फील कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयर होना सबसे पहला कदम है ठीक करने का। तो इमोशन, मूड, फीलिंग का पता लगाना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अवेयर होना पहला कदम है। जब आप अवेयर हो जाओगे उसके बाद में आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे। ठीक कैसे करना है
वो हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। ठीक है, अब इमोशन जो है, मूड है, वो दोस्तों हमारा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप न तो यहाँ पे होना चाहिए और न ही यहाँ पे होना चाहिए। यदि वो लोअर साइड में हो रहा है इमोशन, तो हम उसको डिप्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं, जिसको अवसाद बोलते हैं। ठीक है, और हाइपर भी नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं जाना चाहिए, जिसको हम मेनिया, हाइपोमेनिया ऐसा कुछ बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम इनके बारे में। यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप अवसाद में हैं, आप डाउन फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, तो आपको कैसे भी करके वापस से यहाँ पे आ जाना है। यदि आप हाइपर फील कर रहे हैं, यदि आप हाइपर फील कर रहे हैं, आप अपने आप को अत्यधिक खुश महसूस कर रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है जो डिसफंक्शनल भी है आपके लिए, जिसकी वजह से आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फैमिली डिसफंक्शन, आपकी फैमिली में डिसफंक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो वो भी नहीं है ठीक। उसको भी वापस से करेक्ट करके यहाँ आना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो स्टेबिलिटी है ये होनी चाहिए मूड में, इमोशन में। इसको बोलते हैं हम यूथाइमिया। यूथाइमिया की कंडीशन मतलब स्टेबल मूड, डाउन भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी हमें अचीव करनी है और ये ही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए, इमोशन को लेके, मूड को लेके, फीलिंग को लेके। इसलिए दोस्तों हमारा मेंटल वेलनेस का पहला पिलर जो है वो है इमोशनल वेल बीइंग। हमारा पहला पिलर जो है वो है इमोशनल वेल बीइंग। चलिए दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। एक चीज़ होती है कि आप किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आप अपने आप को कितना स्ट्रोंग समझते हैं? क्या आपके मन में खुद के लिए कोई गिल्ट है, कोई नफ़रत है? यदि है तो वो सिर्फ टेम्परेरी होनी चाहिए, परमानेंट नहीं होनी चाहिए। और यदि वो परमानेंट है तो उसकी क्या वजह है? क्या आपकी कोई डायरेक्शन है? क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? अल्टीमेटली आपका खुद के लिए नज़रिया कैसा है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो हमारा जो दूसरा पिलर होता है ना दोस्तों मेंटल वेलनेस का, वो है साइकोलॉजिकल वेलबींग। दूसरा पिलर हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग। पहला पिलर है इमोशनल वेलबींग, दूसरा है साइकोलॉजिकल वेलबींग। चलिए अब आगे बात करते हैं हम तीसरे की। दोस्तों हम जनरली ऐसा सुनते भी है, देखते भी हैं कि जो रिलेशनशिप में अच्छा है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, फैमिली से, वाइफ से, बच्चों से, कम्युनिटी से, सोसाइटी में बाकी लोगों से जिसके अच्छे रिलेशनशिप है, वो जनरली मेंटली हेल्दी रहता है। उसके मेंटली इल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, आपके कनेक्शंस कैसे हैं? जब आप उदास है या फिर जब आप किसी दुख में है या फिर आप परेशान हैं, तो आपको कौन सुनता है? और जब लोग बाग परेशान हैं, आपकी सोसाइटी के कोई और व्यक्ति परेशान है, तो आप उसको कैसे सुनते हैं? साथ ही साथ आपका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? आप कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आप पॉलिटिशियन है या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अल्टीमेटली सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के डेवलपमेंट पे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको बोलते हैं हम सोशल वेलबींग। तो दोस्तों ये है तीसरा पिलर मेंटल इलनेस का, सॉरी मेंटल वेलनेस का, सोशल वेलबींग। तो हमने 3 पिलर डिस्कस किए। पहला है इमोशनल वेलबींग, दूसरा साइकोलॉजिकल वेलबींग, तीसरा सोशल वेलबींग। दोस्तों यदि हम जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट आने हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आना है, हमें गिरना भी है, गिरना भी पड़ेगा। यदि हम गिर रहे हैं, सब गिरते हैं, कौन नहीं गिरता, लेकिन गिरने के बाद में हम वापस से उठ पा रहे हैं कि नहीं उठ पा रहे? दोस्तों स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, हम उस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, ये एकदम स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वापस हम बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं?
और हमें कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है उससे बाहर निकलने में। हम किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं, किसी भी इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में जा रहे हैं या फिर किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, वहाँ पे हम अडेप्ट प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को उस सिचुएशन में ढाल पा रहे हैं कि नहीं ढाल पा रहे हैं। और यदि नहीं ढाल पा रहे हैं, वहाँ पे रहना उचित नहीं है, तो हम उससे बाहर ठीक तरीके से निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों, हम कितने रिजिड है, हम कितने फ्लेक्सिबल है, कोई भी थॉट हमारे माइंड में आया है तो हम उसको किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, कहीं हम उस थॉट में स्टक तो नहीं हो गए, फंस तो नहीं गए। हम हमारे विचारों को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, हम किसी भी सिचुएशन में, हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हम किसी भी डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में, हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं तो वहाँ से कितना इजीली बाहर निकल पा रहे हैं, कितनी सहूलियत से हम बाहर निकल पा रहे हैं या फिर नहीं निकल पा रहे हैं। ये डिफ़ाइन करता है कि आपका रेजिलियंस कैसा है, आपका लचीलापन, आपके माइंड का लचीलापन कैसा है, जिसको हम बोलते हैं रेजिलियंस या फिर कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। एंड दिस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ मेंटल वेलनेस। दोस्तों, ये मेंटल वेलनेस का चौथा पिलर है, जिसको हम बोलते हैं रेजिलियंस या फिर कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। जिसको हम बोलते हैं रेजिलियंस या फिर कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब कि आप में कितना लचीलापन है। दोस्तों, दिक्कतें आनी ही है, लेकिन उन दिक्कतों को आप किस तरीके से टैकल कर पा रहे हैं। आप इतने रिजिड तो नहीं है ना कि कोई तकलीफ आई और आप टूट गए। आपको उस सिचुएशन में ढलना आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो यह है चौथा पिलर, चौथा स्तंभ मेंटल वेलनेस का, जिसको हमने बोला रेजिलियंस या फिर कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, एक व्यक्ति जो सुबह उठता है लेकिन उसको पता ही नहीं कि यार आज पूरे दिन में करना क्या है, बस उठते से ही वही भटकाने वाली चीज़ें, उठते से ही रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना, जो काम उसको मिला हुआ है पहले से फिक्स है वो काम कर लिया, वो भी बेमन से कर लिया। उसको पता ही नहीं है कि पूरे दिन में क्या करना, उसको पता ही नहीं है कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है। और एक व्यक्ति जो रात को ये सोच के सोता है कि कल पूरे दिन में उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, आने वाले 6 महीने में उसको क्या क्या कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, आज के 2-3 साल बाद में उसको अपने आप को कहाँ देखना है, उसके पास विज़न है। जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो मेंटली वेल माना जाता है, मेंटली स्टेबल माना जाता है। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है, उसके पास एक विज़न है, उसके पास एक गोल है, उसका पर्पज़ है लाइफ का। और दोस्तों, जब तक लाइफ का पर्पज़ नहीं आएगा ना, जब तक आपका एक जीवन का उद्देश्य नहीं आएगा, तब तक आप भटकते रहोगे, मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे। आपको कोई भी मोटिवेशन प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप कितने ही सेमिनार्स अटेंड कर लो, कितने ही मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक आपका खुद का पर्पज़ नहीं आएगा ना दोस्तों, आपका खुद की लाइफ का उद्देश्य आपको पता नहीं चलेगा या फिर आप उसको खोजोगे नहीं ना, तब तक कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा और आपको अपनी लाइफ रुकी हुई सी महसूस होगी। इसलिए जीवन का उद्देश्य होना, लाइफ का पर्पज़ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही है मेंटल वेलनेस का पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं पर्पज़ और जीवन का उद्देश्य। ठीक है, अब दोस्तों, ये पांचों की पांचों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ है, इमोशन आपका बहुत अच्छा है, आप इमोशनली स्टेबल है, लेकिन आप अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप रेजिलिएंट नहीं है, आप सोशली ठीक है लेकिन आपका पर्पज़ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, रेजिलियंस एंड पर्पज़, जीवन का उद्देश्य। तो ये 5 बेसिक से पिलर्स, स्तंभ है मेंटल वेलनेस के, जिन पे हम इंडिविजुअली, जिसके ऊपर हम 1 बाय 1 आने वाले एपिसोड्स में हम काम करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको मेंटल वेलनेस से रिलेटेड क्लैरिटी आएगी। और जैसे ये क्लैरिटी आएगी ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से मैनेज करना सीख जाओगे। कैसे स्ट्रेस से बाहर निकलना है, कैसे एंजाइटी को मैनेज करना है,
कैसे अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाना है और अल्टीमेटली अपने आप को खुश कैसे रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। हम आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर BS कुमावत के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।